प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। चलिए फाइनली आज हम लोग का सोशियोलॉजी समाजशास्त्र विषय का एग्जाम हो चुका है। आंसर की सभी लोग अपना फटाफट मिला लीजिए, देर न करके शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आसान दिया हुआ है, उरान निवासी है। समझे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है उरान निवासी है, डॉट डॉट दिया हुआ है, राज्य किसका है? प्रसिद्ध हम लोग का पता होगा, झारखंड का है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसने परिभाषित किया था कि जाति एक बंद वर्ग है? समझे? ये भी बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन दिया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मजूमदार एवं मदन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। ठीक है, सर्वप्रथम पूछा है तो सर्वप्रथम आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनेकता में एकता। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नगरीय समुदाय की कौन विशेषता है? ठीक है, नगरीय समुदाय पूछ रहा है शहर का। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तीनों जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है शहर का एक विशेषता सभी सामान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कौन सी समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? कहता है कि कौन सी समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है। समझे? तो ऑप्शन नंबर 1 है छुआछूत, जो कि आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ वो आपका ऐसे बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फिर आ जाते हैं 6 पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? समझे? बिल्कुल सभी ऑप्शन में से कंफ्यूजन मत होइएगा। ऑप्शन नंबर आपका है सो 4 करेक्ट हो जाएगा। कृषि व्यवसाय जो है ये ग्रामीण समाज का सबसे प्रथम विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संस्कृतिकरण की अवधारणा डॉट डॉट किसने दिया था भाई? ठीक है, किसका देन है? तो आपका है सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने है सो दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, लैंगिक विषमता का जिन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा, ठीक है, सूचकांक माना जाएगा, किसका सूचक माना जाएगा? ठीक है, यहाँ पे सूचक लिखना चाहिए था, किसका सूचक माना जाता है जो लैंगिक विषमता को बढ़ावा देता है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, घरेलू हिंसा, जो कि लैंगिक विषमता को बढ़ावा देता है। फिर है भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए ऑप्शन खतरनाक दिया हुआ है। समझे? ऑप्शन 1 दिया हुआ है अपराधी मनोवृत्ति है, निर्धनता बेरोजगारी है, राजनीतिक स्वार्थ है, सांस्कृतिक विभिन्नता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें से राजनीतिक स्वार्थ। ठीक है, राजनीतिक स्वार्थ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 कहता है परियोजना कार्य का कौन सा चरण है? ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से बिल्कुल आसान, हाल ही में आपका है सो सरहुल कल ही बीता है। ठीक है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है सर? ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? ठीक है, सिखों के विरुद्ध दिल्ली में कब चलाया गया था? ऑप्शन नंबर 4 1984 में हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जनसंचार जो है भाई। ठीक है, ये आपका प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है, और ये पिछला साल भी क्वेश्चन रिपीट किया है, अगला साल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है सर? सर्वाधिक आबादी पूछ रहा है आदिवासी का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो है वो आपका पूर्ण रूप से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई कि जाति व्यवस्था एक है, कैसा है? बंद व्यवस्था है या खुला व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था या भीड़ व्यवस्था है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जाति एक बंद व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? तो सामाजिक यानी सोशल चेंज में कौन कौन आता है? टीवी भी आएगा, रेडियो आएगा, समाचार पत्र, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का 17 कहता है किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र होता है? ठीक है, किसने कहा था? बिल्कुल आसान सा है, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर 1 आपका है सो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? श्रम विभाजन का। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर कौन सा ये थ्योरी कौन दिए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, जो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 जो हिस्ट्री भी पढ़ेंगे उसके लिए भी आसान है, और आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया हुआ असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी थी? समझे? आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सी एच कूले के द्वारा है सो दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है समाज शास्त्र का जनक कौन है। भैया सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको पता अगर होगा, बिल्कुल आसान से दिया था, अगस्त काम्टे, ठीक है, जो एक काम्टे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है युवा संगठन किस में पाया जाता है। ये भी रिपीट किया पिछला साल तो 2022 में पूछा था, ठीक है, जनजातीय समाज में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 ये है, सो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन डाला था, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शैक्षणिक स्तर, क्योंकि शैक्षणिक स्तर से ही आपका 1, 2 और 4 ऑप्शन जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है कहाँ पर, औद्योगिक, नगरीय या ग्रामीण, ये इनमें से कोई नहीं, तो ग्रामीण समाज में पाया जाता है, ज्वाइंट फैमिली, ऑप्शन नंबर 3 आपका है, सो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है संयुक्त परिवार में कौन सी विशेषता है या है, ठीक है, पढ़ाकर, सामान्य निवास या सामान्य संपत्ति, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सीमांतीकरण की अवधारणा किसको कहा जाएगा, सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा, तो ये एक प्रकार का हमारा सीमांतीकरण है, सो ऑप्शन नंबर 2 सही है, नकारात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण है क्या, ठीक है आपका, तो ये जो क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भाषाई में विभिन्नताएं आने की, जो भाषा में विभिन्नता पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रजातंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 भी सही, 1 से लेकर के 3 तक सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 मारे होंगे उनका सही है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है, समझे, शहर में भैया किसके कारण होता है, औद्योगिकरण के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है, प्रथम सदन को लोकसभा कहते हैं, तो दूसरा द्वितीय सदन को किस नाम से जाना जाएगा सर, राज्यसभा कहा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है प्रसंस्कृति ग्रहण का संबंध किससे है, प्रसंस्कृति का संबंध क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि प्रसंस्कृति ग्रहण का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 3 संस्कृति से। 32 कहता है क्वेश्चन नंबर बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित था, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पंचायती राज्य से संबंधित था, बिल्कुल बताए थे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्न में से साप्ताहिक बाजार कौन होगा, साप्ताहिक मतलब भैया सीधा मतलब है ऑप्शन नंबर 2 जो सप्ताह में एक बार लगेगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ बिल्कुल आसान, नातेदारी का कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 2 प्रकार का होता है, रक्त और वही विवाह वाला था। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन का आने की कौन सा प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नए किस्म का बीज का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सही, सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बिल्कुल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, 1979 में स्थापना किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है भारतीय शहरों में मूल्यों में बसने का अधिकार आधार निम्नलिखित में से क्या है, भारत में अगर कोई बसता है शहर, भारत के शहर में, उसका मूल आधार क्या है सर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, पैसा आने की जो उसका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, कमाएगा भैया तभी रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों कि जाति का आधार क्या है, जाति का आधार क्या है, समझे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, जन्म से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 दे दिया आप लोग को, जैसा कि आप लोगों को हम बोले थे कि लास्ट क्वेश्चन आपका ऐसो परियोजना कार्य से ही रहता है हर एक वर्ष, और इस वर्ष भी दिया है। समाज शास्त्र में परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या होता है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अच्छा लगा होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगामी आपका एग्जाम बचा हुआ है ज्योग्राफी भूगोल का, वो भी आपको है सो मिल जाएगा आंसर की, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान वाले भी बच्चों का दिया जाएगा, ठीक है। बने रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।